अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। इसके 4 रूल्स होते हैं। वन बाय वन अब हम डिटेल से इसे देखते हैं कि ये क्या होते हैं। रूल नंबर 1, एनी नंबर विद 0, 2, 4, 6, 8 एट द यूनिट प्लेस इज़ डिविजिबल बाय 2। All even numbers are divisible by 2। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि तमाम नंबर्स जिनके जो यूनिट प्लेस है उस पर अगर ये इवन नंबर गिवन्स होंगे तो वो किस पे डिविजिबल होंगे? डिविजिबल बाय 2। रूल नंबर 2, if the digits of any number add up to a number which is divisible by 3, then the original number is also divisible by 3। अगर जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोई वैल्यू दी जाती है तो उसके नंबर्स को जब हम आपस में ऐड करेंगे और आंसर आपका आ जाए 6 आ जाए या आ जाए 9 आ जाए, तो ये क्या हैं? ये सब किस पर डिविजिबल बाय 3 हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इफ़ द डिजिट्स ऑफ एनी नंबर एड अप टू अ नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 3। अब जैसे 9 है, 9 डिविजिबल बाय 3 है, 6 जो है वो भी डिविजिबल बाय 3 है, देन द ओरिजिनल नंबर इज़ आल्सो डिविजिबल बाय 3। रूल नंबर 3, एनी नंबर विद 0 और 5 एट द यूनिट प्लेस इज़ डिविजिबल बाय 5। इसका क्या मतलब है कि अगर आपको कोई वैल्यू दी गई है और उसका जो यूनिट प्लेस है वहाँ पर 0 और 5 गिवन है तो वो किस पर डिविजिबल है? वो डिविजिबल बाय 5। रूल नंबर 4, एनी नंबर विद 0 एट द यूनिट प्लेस इज़ डिविजिबल बाय 10। यूनिट प्लेस पे अगर 0 होगा तो वो किस पर डिविजिबल है? डिविजिबल बाय 10। ये 4 रूल्स हैं, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। इसको आपने अच्छी तरह से इसका कॉन्सेप्ट जो है वो समझ लिया है। अब हम इसको एग्जांपल्स की मदद से देखते हैं और जो अभी हमने रूल्स डिस्कस किए हैं उनको रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। नंबर फर्स्ट पे क्या गिवन है हमारे पास? वैल्यू 138। अब हमने क्या देखना होता है? इसका यूनिट प्लेस पे देखें क्या है। 8 गिवन है, तो 8 क्या है? 8 इवन नंबर है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं 138 इज़ डिविजिबल बाय 2 बिकॉज 138 इज़ एन इवन नंबर एंड इट हैज़ 8 एट इट्स यूनिट प्लेस। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1 इट इज़ डिविजिबल बाय 2। नेक्स्ट है हमारे पास 105। ठीक है, हम क्या करेंगे? हम इन वैल्यूज़ को आपस में ऐड करके देखेंगे। 1 + 0 + 5, तो ये क्या आ जाएगा? 6 जो है वो डिविजिबल बाय 3 है। चेक कर लेते हैं, ये देखें 3 2s are 6। तो हमने क्या पढ़ा था रूल नंबर 2 में? If the digits of any number add up to a number which is divisible by 3, then the original number is also divisible by 3। ठीक है, तो अभी जो एग्जाम्पल हमने सॉल्व किया है इससे हमें क्या पता चला है कि ये क्या है? 105 is divisible by 3। अब नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास 195। ठीक है, अब हमने क्या देखना है? इसका यूनिट प्लेस पे क्या है? 5। तो हमारा नेक्स्ट रूल क्या था? एनी नंबर विद 0 और 5 एट द यूनिट प्लेस इज़ डिविजिबल बाय 5। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये 195 इज़ डिविजिबल बाय 5। नेक्स्ट वैल्यू क्या है हमारी? 240। हमने क्या देखना है? इसका यूनिट प्लेस पे क्या गिवन है? 0। ठीक है, तो नेक्स्ट रूल हमारा क्या था? एनी नंबर विद 0 एट द यूनिट प्लेस इज़ डिविजिबल बाय 10। अब आप देख सकते हैं कि एंड पे 0 है, तो हम इसे क्या कह सकते हैं कि 240 इज़ डिविजिबल बाय 10। अब हम कुछ मज़ीद एग्जांपल्स देख लेते हैं इसको और अच्छे तरह से समझने के लिए। ये देखें, अब हमारे पास नंबर है 1872। हमने क्या देखना है?
इसका यूनिट प्लेस पे देखना है हमने। यूनिट प्लेस पे जो नंबर है वो क्या है 2। अब 2 इवन नंबर है तो हमारा फर्स्ट रूल के मुताबिक ये डिविजिबल बाय 2 है। अब हमने चेक करना है कि ये डिविजिबल बाय 3 है या नहीं, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हम इन वैल्यूज़ को ऐड कर लेंगे। 1 + 8 + 7 + 2, 8 + 9, 10, 11 और 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। हमारे पास आंसर क्या आ गया 18। अब हमने चेक कर लेना है कि 18 जो है वो डिविजिबल बाय 3 है या नहीं। 3 6 आर 18, ठीक है। तो हमें क्या पता चला कि हमारा जो रूल नंबर 2 था कि हम किसी भी वैल्यू को जब आपस में ऐड करेंगे, ठीक है, तो जो हमारे पास आंसर जो वैल्यू आएगी अगर वो डिविजिबल बाय 3 होगी तो जो ओरिजिनल नंबर है वो भी डिविजिबल बाय 3 होगा, ठीक है। तो जो दूसरा रूल था वो हमारा पूरा हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे भी यस लिख दिया, ठीक है। ये एक टेबल सा मैंने बना लिया था ताकि इसको हम अच्छी तरह से समझ सकें और सारे रूल्स को अच्छी तरह से रिवाइज कर सकें। नेक्स्ट रूल क्या था हमारा, अब हमने 5 पे देखना है कि ये डिविजिबल है या नहीं। तो इसका यूनिट प्लेस पे 2 गिवन है, सिंपल सी बात है। 5 पे तो वो डिविजिबल होगा ना नंबर जिसका यूनिट प्लेस पे क्या होगा 5, तो हम सिंपल यहाँ पे क्या लिख देंगे नो। फिर हमने नेक्स्ट रूल देखना है कि 10 पे डिविजिबल है या नहीं। तो ये देखें यूनिट प्लेस को अगेन हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या गिवन है 2, ये तो एक इवन नंबर है तो ये भी जो है कि ये डिविजिबल बाय 10 पे क्या हम लिख देंगे नो। नेक्स्ट है हमारी वैल्यू, अब उसका भी हमने क्या देखना है यूनिट प्लेस देखना है, ठीक है। अब यूनिट प्लेस पे 0 गिवन है, 0 भी इवन नंबर है, ठीक है। तो ये डिविजिबल बाय 2 है। अब देखना हमने क्या कि डिविजिबल बाय 3 है या नहीं, तो इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं। 5 + 3 + 2 + 5 + 0 = 5 6 7 8 9 10, 10 और 5 15। अब हमारा आंसर आ गया इन सबको ऐड करके 15। अब हमने देखना है कि ये 3 पे डिविजिबल है या नहीं। 15 को जब हम 3 पे डिवाइड करेंगे तो 3 5 आर 15, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि जो भी हमारे पास ये वैल्यू थी हमने इसको जब ऐड किया है तो जो हमारे पास आंसर आया है वो डिविजिबल बाय 3 है, तो ओरिजिनल नंबर भी डिविजिबल बाय 3 होगा, इसलिए हम यहाँ पे भी क्या लिख देंगे यस। अब नेक्स्ट रूल क्या था कि 5 पे डिविजिबल है या नहीं, तो देखें 0 एंड पे गिवन है तो ये 5 पे भी डिविजिबल है, और 0 और 5 अगर एंड पे होगा, हमारा रूल नंबर 3 यही था ना, एनी नंबर विद 0 और 5 एट द यूनिट प्लेस इज डिविजिबल बाय 5, ठीक है। समझ आ रही है कि ये 5 पे भी डिविजिबल है। नेक्स्ट हमने देखना है कि 10 पे डिविजिबल है या नहीं। तो 10 का रूल क्या था, रूल नंबर 4 कि यूनिट प्लेस पे क्या होगा नंबर 0, तो ये हमारे पास यूनिट प्लेस पे नंबर क्या है 0, तो ये किस पे डिविजिबल है, इसे हम कह सकते हैं डिविजिबल बाय 10, इसलिए हमने यहाँ पे यस लिख दिया। लास्ट वैल्यू को देख लेते हैं। अब इसके यूनिट प्लेस पे आपने चेक कर लेना है, 5 गिवन है तो ये इवन नंबर नहीं है, तो हम सिंपल यहाँ पे लिख देंगे कि ये डिविजिबल बाय 2 नहीं है। अब हमने चेक कर लेना कि डिविजिबल बाय 3 है या नहीं, तो उसका हमें पता है क्या तरीका है, हमने इन सबको ऐड कर लेना है। 6 + 7 + 3 + 6 + 5 + 5, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास 32। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे 3 पर, 32 को 3 1s are 3, 2 आ जाएगा, तो ये डिविजिबल बाय 3 नहीं है। तो हम इसे सिंपली कह सकते हैं कि जो हमारे पास नंबर आया हमें पता चल गया कि ये 3 पर डिवाइड नहीं हो रहा पूरा, तो हम इसको क्या कह सकते हैं कि ये डिविजिबल बाय 3 नहीं है,
नेक्स्ट यूनिट प्लेस पे हम देखेंगे 5 गिवन है, तो 5 का रूल यही था कि यूनिट प्लेस पे क्या होगा, या 0 होगा या 5, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख देना है येस। लास्ट पे अब हमने देखना है कि ये 10 पे डिविजिबल है या नहीं। उसके लिए भी हमें पता है क्या करना है, हमने देखना है यूनिट प्लेस पे क्या गिवन है 5, ठीक है। तो ये अब 10 वाला जो रूल था वो क्या था कि यूनिट प्लेस पे 0 होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है 5, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, ये डिविजिबल बाय 10 नहीं है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी इन एग्जांपल्स की मदद से, ठीक है। एक दफ़ा हम जो है इसको रिवाइज कर लेते हैं। 2 पे क्या था कि हर वो नंबर जिसके यूनिट प्लेस पे 2 गिवन हो या इवन नंबर गिवन हो, 0, 2, 4, 6, 8 सो ऑन, इवन नंबर्स गिवन होंगे तो वो डिविजिबल बाय 2 हैं। रूल नंबर 2 क्या है हमारा, if the digits of any number add up to a number which is divisible by 3 then the original number is also divisible by 3, ठीक है। कि जो डिजिट्स हैं किसी भी नंबर के, जब हम उसे आपस में ऐड करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा अगर वो डिविजिबल बाय 3 होगा, तब ही ये ओरिजिनल नंबर पे हम लिख सकते हैं कि ये डिविजिबल बाय 3 है, ठीक है। नेक्स्ट रूल है हमारा डिविजिबल बाय 5। उसके लिए हमने क्या देखना है, यूनिट प्लेस पे अगर तो एंड पर यूनिट प्लेस पे 0 और 5 नंबर गिवन हैं तो ही वो डिविजिबल बाय 5 हैं, ठीक है। लास्ट रूल नंबर 4 क्या था हमारा, एनी नंबर विद 0 एट द यूनिट प्लेस इज डिविजिबल बाय 10, ठीक है। अगर यूनिट प्लेस पे 0 होगा तो वो डिविजिबल बाय 10 होगा। इन रूल्स को आपने अच्छे से लर्न कर लेना है, समझ लेना है इस कॉन्सेप्ट को। ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, जब आप इसकी 1 से 2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।